बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। बीजेपी की वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री मोदी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। अवैध कब्जा और पलायन समाजवाद का प्रतीक था, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। योगी सरकार ने यूपी को उन हालात से बाहर निकाला है। योगी सरकार ने 5 साल में 33 लाख लोगों को घर बना कर दिया। किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। ये बड़ी बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वर्चुअल रैली में। सुनिए क्या कहा। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसका लाभ हमारी लाखों मुस्लिम बहन बेटियों को हुआ है। आज पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक 43,000 करोड़ रुपए सीधे उनके जेब में, उनके बैंक खातों में मिले हैं। पिछली सरकार जहां पूरे यूपी में कुछ हजार घर ही बनवा पाई थी, वहीं योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में 33 लाख से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। गुरु प्रकाश पासवान जी, जब यूपी में विकास हुआ है, जब प्रदेश में इतनी तेजी से विकास हो रहा है और आगे भी दृष्टि यही है कि विकास होगा, तो फिर 5 साल पुरानी बातें क्यों याद करने की जरूरत पड़ती है और क्यों समाजवाद पर हमला इस तरह से करने की जरूरत पड़ती है? अब देखिए सुमेरा जी, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण अगर आज जीवित होते तो आज अखिलेश जी ने एक फोटो ट्वीट किया है, उससे ज्यादा लग्जरी बस कुछ हो सकता है क्या? समाजवाद का अर्थ परिवारवाद और भाई भतीजावाद नहीं होता है। एक समय था जब समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं सांसद, चाचा मंत्री, पिताजी अध्यक्ष, भाभी सांसद, ऐसा थोड़ी ना चलता है। समाजवाद में समाज को पहले रखना पड़ता है। इस पर सतीश प्रकाश का जवाब ले लेते हैं, समय क्योंकि खत्म हो रहा है। संक्षेप में सबकी प्रतिक्रिया। सतीश प्रकाश जी, लग्जरी बस, परिवार के सदस्य, तो यही समाजवाद है, याद दिलाया जा रहा है, गलत तो नहीं है ना? नहीं, देखिए सुमेरा जी, देश के प्रधानमंत्री जी, आज देश में आर्थिक सर्वे और कल बजट है, और अगर वो 3 तलाक की बात कर रहे हैं, अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं, तो कल के भविष्य का जो भी सरकार का बजट होगा उसका एक रूपरेखा है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए ये सवाल है कांग्रेस से भी और बीजेपी भी है कि आज भी इस देश का गरीब जो दलित है, वही गरीबी की रेखा का सच्चा रिश्तेदार है। और देखिए मनरेगा को लेकर के एक बात मैं आपको बता दूं, 100% बता रहा हूं, अगर सरकार शहरी मनरेगा की बात करती है तो जो गांव की मनरेगा है उसके ऊपर सरकारी नियंत्रण है, और हो सकता है कि कल की जो शहरी मनरेगा होगी उसके ऊपर उद्योगपतियों का कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा। इस देश के गरीबों को, इस देश के जो मजदूर है उसको फिर डगा जाएगा। इस सरकार से मैं उम्मीद करता हूं, देखिए कहीं ना कहीं आप गरीबों का पैसा घुमा घुमा करके उद्योगपति की तरफ लेकर के लेकिन अब देखना यह है कि कल क्या होगा इस आम बजट में। वहां देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इस तरह के कोई वादे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर, या जो अभी स्कीम चल रही है उनको आगे बढ़ाकर, उनके दायरे को बढ़ा करके सरकार की तरफ से देने का कोई संदेश, कोशिश होती है या नहीं, क्या कितनी गुंजाइश निकलती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।